हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं इस टाइम आपको वो लेकर कैसा सोच रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको सब रीडिंग्स जो हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ऑल नोटिफिकेशन पे अगर आप प्रेस करेंगे तो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन है, दैट्स वाई। सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स मत करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी कि जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। जिस तरह आप उनको लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो देखते हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सोच रहे हैं वो। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। डबल 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं। We have it's a Queen of Sword. Okay, one more card. Weavers की क्रश कैसा सोच रहे हैं इस टाइम, उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। इस टाइम तो एक एनर्जी क्लियर यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। बट इनको लगता है कि ये प्लानिंग करनी ना, yes we have it's a 2 of wands. बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी है। ओके एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर आ रही है गाइस कि ये जो भी आपके क्रश है ना ये सोच रहे हैं कि आपको लोगों को चीट करना, आपको डिसेप्शन देना, आपको धोखा देना बहुत मुश्किल है। यस बिकॉज यहाँ पे मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। और आपके साथ किसी तरह से कोई अफेयर रखना या फिर किसी तरह से कोई टाइम पास करना, आपके साथ कोई चालाकी लगाना, क्लेवरनेस शो करना, या फिर किसी तरह से स्नीकी बिहेवियर करना, झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। यस यू गाइज आर वेरी जजमेंटल। आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, इमोशनल, ज़्यादा आप चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते, ये सोचते हैं। एंड ऑल्सो ये सोचते हैं विद 7 ऑफ वैंड्स आप लोगों ने बाउंड्रीज भी बनाई हुई हैं इमोशनली। लाइक आप लोगों को कोई भी इजीली अप्रोच नहीं कर सकता और ना ही इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो। यस तो इनको ऐसे ये सोचते हैं कि आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या फिर हो सकता है यू गाइज आर डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग योर ऑरा और प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। तो इनको लगता है ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हैं आप लोगों की तरफ किसी तरह से आना, बिकॉज ये प्लान करते हैं, ये सोचते हैं विद 2 ऑफ वैंड्स कि इनको आपके साथ किसी तरह से कोई पार्टनरशिप करने के लिए, बिकॉज ये सोचता है पार्टनरशिप करने का। बिकॉज इनको लगता है अगर ये इमोशनली किसी तरह से आप लोगों के साथ टाइम पास करने की कोशिश करें या इमोशनली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप चीज़ों को जज कर लोगे, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, आप बहुत ही ज़्यादा मैनर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने वाले इंसान हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आपने एक अपनी बाउंड्री सेट की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इजीली कोई भी आपके करीब आ जाएगा या किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो जाओगे, नो। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो भी क्रश हैं वो इस चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर ये इंसान ने पास्ट की कोई हिस्ट्री रही है ना कि लोगों को चीट करता आया, धोखा देता आया, या अफेयर रखते आए हैं और फिर किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करते, फेक प्रोमिस करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं और दूसरा इंसान इनके किसी जाल में ट्रैप हो जाता है, तो इनको लगता है आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यस तो इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी एक उस साइड को जो है ना आपके सामने बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते। यस बिकॉज इनको लगता है कि ये सोचते हैं कि अगर ये क्लेवर है ना तो आप इससे ज़्यादा क्लेवर हो, और आप लोगों की तरफ आना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है इनके लिए। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि ये प्लान कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके साथ किसी तरह से पार्टनरशिप करने की, बट ये सोचते हैं आपके साथ पार्टनरशिप करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जो चीज़ें इन्होंने कभी भी किसी के लिए ट्राई नहीं की, ये सोचते हैं इनको आपके लिए करनी पड़ेंगी।
बिकॉज़ ये प्लान करते हैं, एक चॉइस करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने का, बट उसके लिए इनको लगता है बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो और आप इजीली कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते किसी के साथ भी। इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके अपने पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ हो सकते हैं। अगर ये पास्ट में किसी को चीट करते आए हैं तो आपके भी कोई ना कोई पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि आपको भी हो सकता है किसी से चीटिंग मिली हो, दैट्स वाई आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। या फिर आप स्टार्टिंग से ही ऐसे इंसान हो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंपोज करके रखते हो, इजीली हारे के साथ कनेक्ट नहीं होते, बिकॉज इमोशनली कहीं ना कहीं आप काफ़ी सिक्योर और काफ़ी इंटेलिजेंट हो, दैट्स वाई ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 29 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 2 9 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। स्टार साइन की बात करूँ तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। यस, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है विद द मून एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड ये आपको किसी भी तरह से चीट नहीं कर सकते। यस, और ना ही आप इजीली इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। अगर इनको ये सोचते हैं, अगर इनको आपको अपने पे ट्रस्ट करवाना है ना, कि लाइक कि आप इन पे ट्रस्ट करो, तो इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। या एनी हाउ लेट्स सी मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आप बहुत रूल एंड रेगुलेशन वाले इंसान हो। यू गाइज आर वेरी डेफिनेटली जस्टिस लवर। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर, कैसा सोच रहे हैं। We have compromise, yes. We have transformation, oh my goodness, I really love it. We have the source and we have the mind. इस टाइम आपके क्रश सोच रहे हैं कि इनको जो है ना अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करने का सोच रहे हैं, बिकॉज ये सोचते हैं कि अगर इनको विद द सोर्स आपकी तरफ कुछ एक्सेस लेनी है या फिर किसी तरह से आपकी तरफ आना है, कुछ चीज़ों को नया स्टार्ट करना है ना, तो इस इंसान को एक तो अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, यस, और साथ ही साथ अपनी नेचर को भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इनको बहुत सारी जगहों पे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ है, इनको अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंड को चेंज करना है, तभी आपके साथ चीज़ें जो हैं वो या तो किसी तरह से इनकी बन पाएंगी। और अगर ये सोचते हैं कि इनको अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है आप लोगों के साथ, बिकॉज ये करना चाह रहे हैं, सोचते ज़रूर हैं, बट आपको चीट इनको पता है आपको नहीं कर सकते। यस, और अगर कुछ लोगों को लगता है आपको चीट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करना नहीं चाहते हैं। यस, दैट्स वाई ये अपने माइंड को कहीं ना कहीं चेंज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है कि अगर आपकी तरफ आना है तो इनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी में, अपनी नेचर में। इनको लगता है इसके लिए इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यस, ये सोच रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा कि किस तरह से इनको जो है ना अपने आप को चेंज करना है, या क्या क्या कुछ चेंज करना है जिससे ये आपके साथ विद सोर्स आपकी तरफ आ सकें, क्योंकि ये यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, यहाँ किसी तरह से काफ़ी स्ट्रगल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। तो इस टाइम अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं ये। यस, एंड यहाँ पे मुझे जैसे एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है या एक ट्रांसफॉर्मेशन की, और यहाँ पे 7 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो भी क्रश है ना, इसकी इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने का टाइम आ चुका है। वी हैव हीलिंग एंड वी हैव इट्स अ टोटलिटी। यस, बॉटम ऑफ द डेक एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। ये एक तो सोचते हैं कि इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज इनको लगता है कि आपके आने से या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं अगर चीज़ें विद सॉर्ट स्टार्ट हो जाती हैं तो ये अपनी लाइफ में हील हो जाएंगे। अगर किसी तरह से इनको लाइफ में चीटिंग मिली है या फिर इन्होंने किसी को चीट किया, तो डेफिनेटली ये किसी तरह से खुद भी इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, तो इस चीज़ों को ये चाहते हैं हील हों आप लोगों के साथ। दैट्स वाई ये सोचते हैं कि किस तरह से ये क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करोगे।
आपकी प्रेजेंस इन ये सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, और ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। इस टेंशन से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है टेंशन से तभी निकल पाएंगे जब आप इनकी लाइफ में आओगे, और इनको लगता है आपकी इनकी लाइफ में आने से इनका हार्ट हील हो जाएगा, इमोशनली ये हील होंगे। हो सकता है किसी तरह से ये ट्रॉमाटाइज हैं, जो कि सोचते हैं कि इमोशनली कहीं ना कहीं या तो इस इंसान को चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ी हैं, या तो कोई इनको इमोशनली समझ नहीं पाया, या फिर इन्होंने कभी किसी को उस तरह से कोशिश ही नहीं की कि कोई इनको समझ पाए या इनको हील कर पाए। तो इस टाइम आपकी तरफ से इनको एनर्जी ऐसी आती है कि इनको लगता है कि आप काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो कि एक मैनर्स की है, एक काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की है। तो ये इस तरह इनको लगता है आप इनको भी मैनेज कर लोगे और ये हील भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, आपके साथ सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए अपने आप को ऐसे लगता है चेंज करने का सोच रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ चीज़ें इनकी बन जाएं, और उसके लिए इनको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना है। यस, नंबर 1, 5, 13, 4, 6 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 111 का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, नंबर 4, यस मैंने बताया आपको, जैसे 26, 24, 21, 25 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ बता दिए स्टार साइन। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस साइकिक ओरेकल्स। कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को किस तरह से जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, या किस तरह से चीज़ें आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव बैलेंस, वी हैव इट्स अ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव अथॉरिटी। नंबर 4, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 222 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ऑब्वियसली बैलेंस का नंबर है। तो यहाँ पे वैसे भी कार्ड की एनर्जी में भी बैलेंस आ चुका है, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। बिकॉज हो सकता है किसी चीज़ों को लेकर ये अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं या तो इनके पास चॉइसेस हैं, बट ये फाइनली कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ में जो है वो चीज़ें बैलेंस हो सकें, और ये चीज़ें इनको लगती हैं कि आपके साथ बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई भी ये अपनी एक लाइफ में चीज़ों को अथॉरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान को लगता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो। आप देख लीजिए आप किस एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी में हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने इस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो फिक्स करना है, ठीक है। बट ये जो भी इंसान है, हम इनकी देख रहे हैं ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, दैट्स वाई दे आर प्रेइंग फॉर यू कि किसी तरह से ये ऐसा डिसीजन लें जिससे आप इनकी लाइफ में आ जाओ और इनकी लाइफ में चीज़ें हील्ड हो सकें, या ये खुद इमोशनली हील हो सकें। तो ये बैलेंस के लिए ही आपको अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये सोचते हैं कि ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चूज़ करें जिससे ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही एक स्टेबल जो है वो कनेक्शन बना सकें, और आगे ये आपकी तरफ तभी बढ़ें। लाइक ये बढ़ना इसीलिए चाहते हैं कि सीरियस वे में कुछ चीज़ें आपके साथ क्रिएट कर पाएँ। डेफिनेटली ये एक फेयर कनेक्शन की कमिटमेंट हो सकती है जो कि ये आपको देने का सोच रहे हैं, और उसके लिए इनको चॉइस करनी है। चॉइस और डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको आ रही हैं, बट ये सोच समझ के जो है वो लेना चाह रहे हैं अपनी अथॉरिटी के साथ। हो सकता है ये इंसान किसी हाई पोजीशन पे भी हो सकते हैं, हाई अथॉरिटी वाले हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इंसान के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप भी मैनर्स के साथ चलने वाले हो, तो ये भी आपके साथ चीज़ों को अथॉरिटी और एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ लेकर चलेंगे। लाइक अच्छे से ये भी हैंडल करेंगे हर सिचुएशन को। यस, 22, 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 2, 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की एज मुझे 30+ भी आ रही है। ओके, वी हैव इट्स मुझे लग रहा है कि मुझे लेने नहीं चाहिए कार्ड, बिकॉज ये कार्ड जो हैं वो जिस तरह मैं चाह रही हूँ कार्ड लूँ वो नहीं आए उस तरह से। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश।
वी हैव इट्स रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रिजुविनेंस। अगेन 4 की एनर्जी है, या अगेन 4। 444 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 444 स्टेबिलिटी का नंबर है। एक तो ये आपके ग्रह जो हैं वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस्ड और स्टेबल करने का विद यू गाइस, बिकॉज दे रियली नीड सम रेस्ट। जैसे यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी रेस्ट एंड रिजुविनेंस की एनर्जी है, तो इनको किसी तरह से एक ऐसे इंसान के साथ जो है वो चीज़ों को ये सोचते हैं बनाना पड़ेगा जिससे इनकी लाइफ में हीलिंग आ सके। बिकॉज ऑलरेडी विद द मून एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड लाइफ में चीटिंग देख के, या फिर लाइफ में खुद किसी को चीट करके, या इनको किसी ने चीट किया, या फिर झूठ बोल के, डिसेप्शन एनर्जी करके, स्नीकी बिहेवियर कर करके ऐसे लगता है ये इंसान टोटली फेड अप हो चुके हैं। और अब ऐसा सोचते हैं कि इनको अपने इमोशंस को हील करना है, और हील इनको लगता है ये आपके साथ कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम ये एक ब्रेक पे हैं, दे रियली नीड सम रेस्ट, दे रियली नीड हीलिंग। यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी रेस्ट एंड रिजुविनेंस की एनर्जी है। इनको एक मेडिटेशन की ज़रूरत है, हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है। ये सोचते हैं कि ये ऐसे इस वे में आप लोगों के साथ चीज़ों को बना के हील हो सकते हैं जिससे इनका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। या तो इनको हो सकता है लाइफ में चीटिंग मिली है, या फिर इन्होंने कुछ लोगों को ऐसा चीट किया जिससे इनका जो एक हार्ट है ना वो सेटिस्फाई नहीं है, हार्ट पीस पे नहीं है, इनके इमोशंस पीस में नहीं है। यहाँ पे एक क्लियर एनर्जी मुझे दिख रही है स्टार्टिंग से ही। सो दैट्स वाई ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ में चीज़ों को हील करने के लिए इनको आप जैसे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में होना चाहिए जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनेज कर सके। यस, वी हैव इट्स अ ट्रुथ। तो किसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे ये सोचते हैं कि ये इस टाइम किसी कटहरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको सच ही बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये सच बोलेंगे तो ही ये हील हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। तो आपके साथ इस टाइम हर तरह का सच बताना चाह रहे हैं आपको, चाहे वो आपसे रेलिवेंट है, चाहे वो इनकी लाइफ से रेलिवेंट है, ये बताना चाहते हैं ताकि ये अपनी लाइफ में हील हो सकें, इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो सके। बिकॉज ऐसे लग रहा है चीट कर कर के या चीटिंग देख देख के इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो चुका हुआ है, और अब ये आपके साथ जो है सामने सारा सच्चाई बताना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहते हैं। बिकॉज नीचे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी थी, दैट्स वाई। 2222 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 222 इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है। 444 इज़ इम्पॉर्टेंट, यस। सो 20+, 30+ या 40+ कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। स्टार साइन यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो है एरिस, सेजिटेरियस, लिब्रा, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।